Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology IGNOU first year, Block 1, Unit 2, Subject Cognitive Psychology, Unit 2, Information Processing in Learning and Memory, Topic Learning and Memory, and usme we are talking about what? Long-term memory. So it's like a story from sensory memory, we move to short term memory, then Miller's magic number, देन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब क्या है? जो इन्फॉर्मेशन लाइफ टाइम के लिए दिमाग में छप चुकी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुकी है। अब वो चाहे कितनी भी पुरानी से पुरानी, नई से नई, कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है, और वो परमानेंट स्टोरेज सिस्टम है हमारा, क्या? लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम। क्योंकि मैंने बताया लाइफ टाइम परमानेंट, वो जब तक हम हैं तब तक वो इन्फॉर्मेशन दिमाग में स्टोर्ड है, छप चुकी है। अब दिमाग में लाइफ टाइम के लिए वही इन्फॉर्मेशन छपती है जो पॉजिटिव होती है, जिसमें कुछ ना कुछ इमोशनल कंटेंट जुड़ा होता है, और जो हमसे हद से ज़्यादा रिलेटेड होती है, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की होती है या मीनिंगफुल होती है। वरना ऐसे कोई भी बिना काम की इन्फॉर्मेशन दिमाग में हमेशा के लिए नहीं छपती है। तो बेसिकली क्या है, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसी बेसिस पर, इसी आधार पर कि उसका जो मीनिंग और इम्पोर्टेंस है वो हद से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, तभी वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप चुकी है। जो प्रोसेस होगा उस इन्फॉर्मेशन का शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने का, उसमें एनकोडिंग होगा और कंसोलिडेशन होगा उस इन्फॉर्मेशन का। एनकोडिंग का मतलब उस इन्फॉर्मेशन का कोई भी जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, वो डेटा या इन्फॉर्मेशन जिस भी फॉर्म में है वो उस फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा ऐसी फॉर्म में कि मैं उसको आगे काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो उस इन्फॉर्मेशन का फॉर्म चेंज हो जाएगा। और कंसोलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर काफ़ी सारी मल्टीपल इंफॉर्मेशन है तो वो कंसोलिडेट हो जाएगी, उसका संगठन हो जाएगा इन अ सिंगल एंटिटी टाइप्स में, या फिर एक सेपरेट होल की तरह वो मेरे दिमाग में स्टोर हो जाएगी। और फिर उसी से आई कैन लिंक कि इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। जैसे एक कैटेगरी के अंदर उसके पार्ट्स होते हैं, लाइक फ्रूट्स की कैटेगरी के अंदर जैसे एप्पल, मैंगो, ये सब होता है। ठीक है, तो और ये कोई फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, दैट इज़ कि होता यही है कि जितनी ज़्यादा देर तक वो मेमोरी शॉर्ट टर्म वाले में अगर रह रही है, वहाँ पर रुक रही है, उतनी ही ज़्यादा देर तक वो लॉन्ग टर्म में रुक पाएगी। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स या मुश्किल इन्फॉर्मेशन को, जिसको याद करना मुश्किल है वैसी इन्फॉर्मेशन को, या जो मुझसे ज़्यादा रिलेट नहीं हो पा रही है मेरे पास्ट से या प्रेजेंट से। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एक ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि वो एसटीएम में रुकी रहे, जिससे कि अच्छे से उसका एनकोडिंग हो और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही है कि कितना मीनिंगफुलनेस है उस इंफॉर्मेशन में, कितनी वो मेरे लिए ज़रूरी है, या कितना वो वैल्यू रखती है मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन, या कितनी उसकी अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, कितनी वो रेलेवेंट है। इमोशनल कंटेंट क्या है उस आइटम का या इन्फॉर्मेशन का जो मुझे हमेशा के लिए याद रखनी है या लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजनी है। ये काफ़ी ज़्यादा दो चीज़ें हैं, मीनिंगफुलनेस एंड इमोशनल कंटेंट ऑफ एन आइटम और दैट इन्फॉर्मेशन विच आई नीड और विच आई वॉन्टेड टू स्टोर इन माई लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कब तक उसका रिटेंशन हो जाएगा मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, वो उस पे किस पे डिपेंड करता है, इन्फॉर्मेशन की मीनिंगफुलनेस और इमोशनल कंटेंट पर। क्यों? क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज़रूरी या काम की नहीं होगी ना, तो वो मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी नहीं आएगी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं आएगी तो शॉर्ट से ही लॉन्ग टर्म में आती है, तो कैसे फिर लॉन्ग टर्म तक पहुँचेगी। तो उसका मीनिंगफुलनेस होना ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा, वो मेरे लिए काम की और मेरे मतलब की होनी चाहिए वो बात या इन्फॉर्मेशन। इमोशनल कंटेंट ऑफ एन इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि मे बी मेरा फर्स्ट या सेकंड बर्थडे हो सकता है, एंड द वे आई सेलिब्रेटेड विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, वो मेमोरी हो सकती है। या कोई स्पेसिफिक डेट हो सकती है, बर्थडे डेट ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनस,
या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि इस दिन आई हैव अचीव्ड समथिंग वेरी बिग इन माई लाइफ, ऐसा कुछ हो सकता है। या इस टाइम पे आई अचीव समथिंग इन स्कूल और कॉलेज, बहुत मतलब वही हाईएस्ट अचीवमेंट हुआ, या मैंने पहली बार अपने लिए कुछ ख़रीदा है और जॉब लगी है, ऐसा कुछ हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल और इम्पॉर्टेंट मेमोरी जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस होल्ड करती है। इमोशनल कंटेंट थोड़ा मतलब वैसा भी हो सकता है इसमें कि कोई डेट या कोई तिथि है ऐसा कुछ जिसमें आई लॉस्ट लाइक सम इम्पॉर्टेंट पर्सन, किसी का डेथ या ऐसे कुछ, या मे बी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लोग इस दिन को मुझसे सब मिले थे और हम सब इकट्ठा हुए थे, गेट टुगेदर टाइप ऐसा कुछ हुआ था। एंड वो एक बहुत अच्छी और भली चंगी टाइप्स मेमोरी है क्योंकि उस टाइम पे हम सब मिले और हमने टाइम स्पेंड किया और ऐसे ऐसे ये सब हुआ, तो इसलिए उसमें इमोशनल कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, एंड इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन इट्स रिटेंशन इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, और वी मस्ट फाइंड वेज टू मेक लर्निंग रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल। हमें खुद तरीके ढूंढने चाहिए लर्निंग को रेलेवेंट और मीनिंगफुल बनाने के लिए, लर्नर यानी कि हमारे खुद के लिए, कि हमारे लिए कैसे लर्निंग रेलेवेंट और मीनिंगफुल हो सकती है, उसके तरीके हमें खुद देखने या ढूंढने चाहिए और निकालने चाहिए, जिससे कि हम इम्पॉर्टेंट ट्रांसफ़र कर पाएँ इन्फॉर्मेशन का लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब देखो, लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन वही जाएगी जो हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी होगी हमारे लिए, उसी चीज़ को हम याद रखते हैं लाइफ टाइम, हर चीज़ को नहीं। जैसे हमारा खुद का बर्थडे हो गया, या फिर जैसे मैंने अभी इतने सारे एग्जांपल दे के बताया ही था, ठीक है, या मेरा कुछ रिज़ल्ट डेट हो गया स्कूल का या कॉलेज का ऐसा कुछ, या जिस दिन मुझे डिग्री मिली कॉलेज की वैसा कुछ, या फिर मेरा चैनल बहुत हद से ज़्यादा ग्रो हो गया ऐसा कुछ दिन या तिथि या डेट ऐसा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होगी उसी का ट्रांसफ़र होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। यानी कि हमें खुद तरीके ढूंढने चाहिए कि लर्निंग रेलेवेंट और मीनिंगफुल हो इनफ, यानी कि काफ़ी हद तक लर्नर यानी कि हमारे लिए, जिससे कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट और बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन का ही ट्रांसफ़र हो पाए लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऑल्सो अगर मैं ज़्यादा कॉन्क्रीट लेवल पे बात करूँ तो चंकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ देखा गया और ऐसा साबित हुआ है, ऐसा प्रूवन है कि चंकिंग एक सिग्निफिकेंट एड है। एड क्या होता है? एक मतलब कोई चीज़ जो हमें मदद कर रही है, या हेल्पफुल फैक्टर कह सकते हैं। तो इट्स लाइक अ हेल्पर और हेल्पफुल फैक्टर फॉर एनहांसिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी का ट्रांसफ़र लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो चंकिंग एक ऐसा वे है या ऐसा तरीका है जिससे काफ़ी आसानी से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज़ है वो हमें अच्छे से याद रह सकती है, और वो उसका आराम से ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। चंकिंग इज़ द ओनली वे, और इसके बारे में मैंने बताया है, पहले बात की है। और रिमेंबर करने वाली चीज़ ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी जो है वो कम होती है, तभी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। इट्स लिमिटेड ओनली अप टू अबाउट 7 आइटम, 7 आइटम तक की। वहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा कि वो आइटम्स कितने कॉम्प्लेक्स है या क्या है, बस 7 आइटम्स तक की उसकी कैपेसिटी होती है। और चंकिंग जो है वो अलाउ करती है ब्रेन को कि सॉरी, कि ब्रेन ऑटोमेटिकली ग्रुप कर ले कुछ आइटम्स को साथ में, जिससे कि एबिलिटी जो है हमारी, मतलब जो क्षमता है चीज़ों को याद करने की और याद रख पाने की लंबे समय तक, वो इम्प्रूव हो जाए या और अच्छी हो जाए। तो चंकिंग एक्चुअली हेल्प्स, क्योंकि जैसे कोई बड़ा सा नंबर है, कोई बड़ा सा कुछ भी है, उसको टुकड़ों में तोड़ के वी यूज़ टू लर्न ना, उसके चंक बनाकर। तो इसलिए इट्स लाइक हेल्पफुल वे टू रिमेंबर कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। जैसे कोई डेट याद करनी है, कोई कुछ दिन याद रखने हैं, या कुछ स्पेसिफिक चीज़ को याद रखना है, ऐसा कुछ। जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में एनिवर्सरी, बर्थडे, इन सब की ही तिथियाँ आएंगी मोर और लेस। तो ठीक है, ब्रेकअप की भी तिथियाँ आ सकती हैं सॉरी, मतलब यही सब आएगा मोर और लेस। बाकी आप लोग बता सकते हो क्या क्या आएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में।
ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। एक बार शॉर्ट में रिवाइज। लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात की है, ये परमानेंट स्टोरेज सिस्टम है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है इसी आधार पर कि वो कितनी मीनिंगफुल और कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, यानी कि जिसको अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, ऑफ कोर्स उसके लिए वो कितनी ज़रूरी है उसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में रुकेगी, स्टोर होगी, होल्ड ऑन होगी वहाँ पर या नहीं। जो प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तक लेके जाने का या ट्रांसफ़र करने का, उसमें एनकोडिंग और कंसोलिडेशन होता है इन्फॉर्मेशन का। ये कोई फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। जितनी ज़्यादा देर तक मेमोरी रुक जाएगी या स्टोर होगी शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले सिस्टम में, उतने ही ज़्यादा उसके चांसेस या प्रोबेबिलिटी है कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले सिस्टम में स्टोर रहेगी। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनाइज़ करूँ कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में, मतलब ये तभी हो सकता है बेसिकली बट ऑन ऑर्गेनाइजिंग। अगर मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूँ, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ऑर्डर में लगा लूँ शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही, तो वो और ज़्यादा आसानी और अच्छे तरीके से एनकोड होके पहुँच जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले सिस्टम में। इस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मीनिंगफुलनेस और इमोशनल कंटेंट क्या है इन्फॉर्मेशन का, उस पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ निर्भर या डिपेंड करती है कि वो कितनी मीनिंगफुल है, उसमें क्या इमोशनल कंटेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ के लिए कि कब तक वो रिटेंशन उसका हो पाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। हमें तरीके ढूंढने चाहिए लर्निंग को रेलेवेंट और मीनिंगफुल बनाने के लिए, इस हद तक लर्नर के लिए कि वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का ही ट्रांसफ़र कर पाए लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और कॉन्क्रीट लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो चंकिंग बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एड देखा गया है कि वो एनहांस करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी के ट्रांसफ़र को, कि वो और अच्छे से ट्रांसफ़र हो पाए इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी इट्स लिमिटेड टू अबाउट ओनली 7 आइटम्स रिगार्डलेस ऑफ, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइटम नहीं देखी जा रही है, उसको मद्देनज़र नहीं रखना है। उसकी 7 आइटम तक ही कैपेसिटी है, मैंने इसके बारे में भी बात की थी। तो चंकिंग अलाउ करता है ब्रेन को कि ऑटोमेटिकली हम काफ़ी सारे आइटम्स को ग्रुप कर लें साथ में, जिससे कि हमारी जो क्षमताएं हैं चीज़ों को याद रखने की और लर्न करने की वो बढ़ जाएं और अच्छी हो जाए, एनहांस हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, बेटर हो जाए। जो भी वर्ड सूट करे यू कैन यूज़। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। वैसे आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।